ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है, क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है, और उस अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रश्ना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रदत्त वह अलौकिक विधा, जिसके माध्यम से हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को निश्चित ही दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित कर सकते हैं, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। आप भी यदि चाहें तो अपना विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक भेज करके उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के पहले विकल्प के लिए सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ा गाँव धसान मध्य प्रदेश से पंडित सुरेंद्र कुमार सिंघई महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री प्रति नारायण को मोक्ष क्यों नहीं होता है, जबकि तिलोई पंडिती में वर्णित है कि 24 तीर्थंकर गुरुजन माता पिता चक्रवर्ती बलदेव नारायण प्रति नारायण नारायण रुद्र कामदेव कुलकर ये सब पुरुष नियम से सिद्ध होते हैं, तो प्रति नारायण को मोक्ष क्यों नहीं होता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो महापुरुष सलाखा पुरुष आदि होते उनके निमित्त से जो मोक्ष गमन नरक गमन आदि आदि का जो प्रमाण है उसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता। जैसे नारायण चक्रवर्ती आदि के विषय में उनके उस पर्याय के बाद के गमन के विषय में प्रमाण प्राप्त होते, ऐसे ही प्रतिनारायण आदि के भी निमित्त से समझना होगा। भले ही आगम ग्रंथों में प्रतिनारायण का मोक्ष का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ ये समझना होगा कि ये कोई नियामक नहीं है कि प्रत्येक प्रतिनारायण मोक्ष को ही प्राप्त करने वाला हो। अगर वह मोक्ष का पुरुषार्थ करता है तो वह मोक्षगामी भी हो सकता है। ये समझने के लिए वहाँ पर गाथाओं में या आगम ग्रंथों में कोई ये प्रमाणित नहीं किया गया कि प्रतिनारायण का मोक्ष होता है या नहीं होता।
ऐसा भी कई निषेधात्मक प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि जहाँ लिखा है कि प्रतिनारायण का मोक्ष कभी होता ही नहीं है। ऐसा भी निषेधात्मक प्रमाण का अभाव होने के कारण से हम उसे सकारात्मक रूप से ही ग्रहण करेंगे तो वह बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रतिनारायण का मोक्ष होना नहीं होना ये कोई कंपलसरी नहीं है। जो जीव जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा वह फल प्राप्त करेगा। प्रतिनारायण के प्रति भी मोक्ष का नियामक होना आवश्यक नहीं है। वहाँ वह कंपलसरी नहीं है, पर पुरुषार्थ करने से वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। यह बात सिद्ध करने के लिए वहाँ प्रमाणित नहीं किया गया कि प्रतिनारायण का मोक्ष होता है। निषेध रूप प्रमाण भी नहीं है, मतलब नहीं होता, ये प्रमाणित भी नहीं है, और होता है इसका भी प्रमाण नहीं है। ये सिद्ध करता है कि अगर प्रतिनारायण अपनी इस पर्याय में या आने वाली पर्यायों में भी पुरुषार्थ करता है तो उस पुरुषार्थ के माध्यम से नियम से ही मोक्ष जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आहार जी गुरुकुल मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी यदि कोई बालक चाहे कि वह मुनि श्री की सेवा के लिए उनके साथ रहे, अपने दोस्तों, माता पिता, मोह आदि को छोड़कर, तो वह रह सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु की सेवा करने के लिए, मुनिराजों की सेवा करने के लिए, चाहे श्रावक युवा हो, प्रौढ़ हो या बालक क्यों ना, वह अपने घर वालों की आज्ञा लेते हुए, स्वयं की अनुकूलता देखते हुए घर परिवार को छोड़कर मुनिराज की सेवा करने में रह सकता है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस कार्य के लिए, मतलब मुनिराजों की, गुरुओं की सेवा करने के लिए घर वालों का, माता पिताओं का क्या रुझान है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि माता पिता, दोस्त या परिवार, समाजजन आदि को छोड़कर कोई कहीं पहुंचने का प्रयास करता है तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं या बिना काम के समझते हैं। तो उनसे कैसे आप फेस कर सकते हैं, आपके भीतर क्या गुरु के प्रति समर्पण सेवा के भाव है, ये तो आप व्यक्तिगत रूप से ही जानते। इसलिए ये विकल्प नहीं पालना चाहिए कि क्या होना, कैसे होना चाहिए या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। श्रावक किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में देवशास्त्र गुरु की सेवा कर सकता है, वैयावृत्ति कर सकता है, उनकी चर्या का परिपालन करने के लिए सहयोग कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो आप किसी गुरु या मुनिराजों की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे ठोस कदम उठाने से पहले अपने आप को, अपने मन को पक्का करते हुए मुनिराज की सेवा करने का निर्णय करें। और स्वाभाविक सी बात है, मुनिराजों की सेवा करते करते कभी भाव भी बदल सकते हैं। भाव बदलने के बाद फिर क्या निर्णय होगा ये भी सोच सकते। माना कि पूर्ण रूप से घर परिवार छोड़कर 12 महीने आप सेवा नहीं कर पा रहे, तो जब जहाँ जैसा समय मिला, जितना समय मिला उतने समय, मतलब दिवाली की छुट्टियों हो या गर्मियों की छुट्टियाँ आदि छुट्टी के दिनों में 10-15 दिन, महीना मुनिराजों के पास आना जाना आदि आदि करते हुए आप अपने इन भावों को, घर वालों के परिणामों को संभालते हुए और विशेष कार्य कर सकते हैं। यही पुरुषार्थ करें कि जितना अधिक से अधिक समय आप प्राप्त कर सकते हैं उतना अधिक समय वर्तमान में दे, और आने वाले समय में हमें पक्का उनकी सेवा करने में, उनकी वैयावृत्ति करने में समय व्यतीत करना है। ये निर्णय करते हुए घर परिवार को और सबको, अपने आप को भी समझाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शोभा कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, हम सादा जीवन, धर्म, ध्यान करते हुए यापन करते हैं, किंतु फिर भी पाप कर्म हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? उसके लिए हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सादा जीवन जीना ये तो वास्तव में माँ बहुत अच्छी बात है, पर सादा जीवन, वर्तमान का धर्म ध्यान कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर जीव का पिछले पापों के निमित्त से, पिछले कर्मोदय के निमित्त से
जीवन बदल जाए नहीं बदल जाए ये कोई अनिवार्य आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जीव कितना ही धर्म ध्यान करे, सादा जीवन जिए, बहुत उच्च श्रेष्ठ परिणाम भी प्राप्त क्यों ना करे, पर ऐसे स्थिति में अगर उसके पिछली पर्यायों का, पिछले दिनों का तीव्र कर्म उदय में आ रहा है, पाप कर्म उदय में आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कितना ही वर्तमान में अच्छा करे, उसके साथ अच्छा होना संभव ही नहीं है। तो अच्छा प्राप्त करने के लिए वर्तमान के अच्छे के साथ भूत का भी अच्छा होना आवश्यक था। तो भूत में जो किए हुए पाप हैं, पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में किए हुए जो पाप कर्म हैं, उनका उदय तो स्वाभाविक रूप से होता रहेगा, और जितना इसका उदय होता रहेगा उतना उतना आपका पाप और कर्म के उदय के कारण से जीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ देखने में आता रहेगा। वही पाप या वही विपरीतताएं पुनः आपका पीछा करते हुए आपको प्रतीत होंगी। इसलिए आप इन बातों को छोड़ते हुए, इन विकल्पों को छोड़ते हुए निर्णय करें कि कोई बात नहीं है, जो पूर्व में किया है वह आज उदय में आ रहा है, आने वाले समय में मैं और संभलते हुए और बचते हुए चलने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपका जीवन जो वास्तव में सादा और धर्म ध्यानमयी हो रहा है, उसे वो आप और बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने परिणामों को संभालने का अवश्य ही पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारेल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समता में सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना, आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। अर्थात सभी जीवों के प्रति समता परिणामों के साथ राग द्वेष का विसर्जन करते हुए संयम के प्रति जो शुभ परिणाम है, और समता के साथ मतलब संसार के सभी जीवों के प्रति समता, स्वयं के प्रति भी समता आदि परिणामों के साथ आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग करना, इसका ही नाम आचार्यों ने सामायिक कहा है। शब्द ही स्पष्ट कह रहा है, सम आ एक समानता से आने वाले जो परिणाम हैं उसे प्राप्त करना, उसे संभालना, यह जो पुरुषार्थ है यही वास्तविकता में सामायिक है। और जो प्रतिक्रमण है वह किए गए पापों का, किए गए दोषों का प्रक्षालन करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रतिक्रमण एक प्रायश्चित का भेद है, जो कि एक अंतरंग तप के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों से प्रदान की। इसलिए सामायिक और प्रतिक्रमण ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न विधाएं हैं। एक वर्तमान और भविष्य को संभालने का प्रयास सामायिक के माध्यम से करता है, और भूत में, अतीत में हुए हुए गलतियों का प्रक्षालन करने का पुरुषार्थ प्रतिक्रमण के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि प्रतिक्रमण में जो भी दोष लगे हैं या नहीं लगे हैं उनके प्रति तस्मिच्छामि दुक्कडम किया जाता है। मतलब यह दोष मेरे मिथ्या हो, ये गलती पुनः मुझसे ना दोहराई जाए, इस प्रकार के अभिप्राय से प्रतिक्रमण किया जाता है। जो अतिक्रमण किया जाता है, मतलब अतिचार, अनाचार, अनाभोग आदि आदि रूप व्रतों में, नियमों में जो भी अतिक्रमण होता है यानी उनका उल्लंघन होता है, उस अतिक्रमण को ठीक करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। और प्रतिक्रमण के बाद ही सामायिक करने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी है। क्योंकि दिन भर या रात्रि भर में जितने भी पाप, जितनी भी गलती, जितने भी दोष हुए, पहले उसका प्रक्षालन होना चाहिए प्रतिक्रमण के माध्यम से, और उसके उपरांत अगर सामायिक होती है तो वह सर्वश्रेष्ठ सामायिक मन को शांत करने वाली, समान परिणामों को और समता को देने वाली हो सकती। इसलिए ये ध्यान रखें कि सामायिक में समता परिणाम, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव आदि की भावना उत्पन्न होना आवश्यक है, और प्रतिक्रमण में दया करुणा से युक्त होते हुए स्वयं की आत्मा के प्रति जो भी दोष, जो भी अतिचार अनाचार घटित हुए हैं, उन सभी अतिक्रमण का प्रतिक्रमण यानी उनको पुनः ठीक करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। जबकि प्रतिक्रमण में भी समता परिणाम तो चाहिए पड़ते हैं, पर वहाँ जो दोषों की, गलतियों की
जो क्रियाएं घटित हुई है उनको सुधारने का मुख्य अभिप्राय होता है। सामायिक में समता की मुख्यता होती है, वहाँ भी गलती ना हो, पिछली गलती को मैं सुधार लूँ, ये भावना तो वहाँ भी रहती है, पर मुख्यता किसकी है उस पर वह कार्य निर्धारित होता है। जैसे मुनिराजों के लिए 3 समय की सामायिक करना आवश्यक लिखा है, 2 समय का सामान्य दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण के साथ एक इरियाप्रत प्रतिक्रमण भी कहा, 7 प्रकार के प्रतिक्रमण कहे। सामायिक भी अनेक प्रकार से आचार्यों ने कही है। सामान्य श्रावक जो सामायिक करता है वो भिन्न सामायिक है। व्रती श्रावक की सामायिक प्रतिमा भी होती है, सामायिक उनका व्रत भी होता है, शिक्षा व्रत के रूप में भी सामायिक स्वीकार किया। मुनिराज जो प्रतिदिन देव वंदना करते हैं वह भी सामायिक है, सामायिक एक चारित्र भी है। तो नाना प्रकार से सामायिक की भी परिभाषा की जा सकती है। और प्रतिक्रमण तो उस अतिक्रमण को मिटाने के लिए द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, वार्षिक, दैवसिक आदि अनेक प्रकार से इनके भी भेद प्राप्त होते हैं। यही मुख्यतः से सामायिक और प्रतिक्रमण में आपके लिए सम्यक समाधान से इसी का जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, जैसे कि आपने शिविर में दिखाया था कि अंजीर में बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो अंजीर के अंदर ही कीड़े क्यों जाते हैं, दूसरे फलों के अंदर क्यों नहीं जाते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे अंजीर में बाहर से कीड़ा प्रवेश करते हुए अंदर अनेकानेक कीड़ों को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनता है, ऐसा प्रत्येक कीड़ों के अंदर, प्रत्येक फलों के अंदर कीड़ों को जाना आवश्यक अनिवार्य नहीं होता। कुछ सम्मूर्छन जीव होते हैं जो अपने आप से ही, मतलब योग्य जलवायु आदि प्राप्त करते हुए जन्म लेते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो जो अनेकानेक फल है या अनेकानेक वनस्पति है, जैसे अनंत काय जिसे कहा जाता है, आलू प्याज जो जमीन के अंदर गड़ंत के रूप में प्राप्त होते, वहाँ कोई जीव पहुँचता नहीं है। वह स्थान ही ऐसा है कि वहाँ अपने आप से जीवों की उत्पत्ति वहाँ होती है और एक नहीं अपितु अनंत जीव एक साथ वहाँ जन्म मरण को प्राप्त करते। क्योंकि वह स्थान ही ऐसा है, इसलिए ये ध्यान दे कि जो इन जीवों को प्राप्त होने वाले फल आदि है, कुछ जैसे आम है या अन्य भी जो फल है, उसमें भी क्वचित कदाचित कभी जीव होते हैं। जैसे पानी गिरता है, आम के फलों में भी इल्लियाँ उत्पन्न होती है। तो पानी तो बाहर गिरा था, कोई इल्ली आम में बाहर से नहीं पहुंची थी, पर वहाँ का मौसम, वहाँ का द्रव्य क्षेत्र, काल आदि सब कुछ ऐसा प्रभावशाली होता है कि वह द्रव्य ही अपने आप कीड़ों को उत्पन्न करने के लिए योनिभूत या जन्म देने के स्थानभूत बन जाता है और वहाँ कीड़े, इल्लियाँ आदि आदि वहाँ उत्पन्न होती रहती। तो ये ध्यान रखें कि सब फलों की या सब वनस्पतियों की एक सी व्यवस्था नहीं होती। जैसे सभी मनुष्यों की एक सी व्यवस्था नहीं होती, अपने अपने व्यवस्था से एक परिवार, एक घर में भी रहने वाले अनेक नाना प्रकार के जीव होते। ऐसे ही ये नाना प्रकार की जो वनस्पति, उनके फूल, इनके फल जो है, उनमें भी इसी प्रकार से हमें समझना होगा कि उनकी जैसी जाति है वैसा ही उनका परिणमन है। किन्हीं फलों में बाहर से जीव पहुंचने से वहाँ जीव उत्पत्ति होती है, किन्हीं से बिना पहुँचे ही स्वयं में ही समूर्छन अवस्था रूप वह उत्पन्न होने, नष्ट होना आदि उनका कार्य है। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है कि बाहर से क्यों गया, अंदर से क्यों आया था। ये तो जिसका जैसा स्वभाव है, जो जैसा फल पेड़ है, उसका जैसा परिणमन है, वैसा ही वह उस रिजल्ट को या उसके फल को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।